मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के खंगूरा क्षेत्र में अचानक आई तेज आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों एकड़ में खड़ी गेहूं और मसूर की फसल पूरे तरीके से चौपट हो गई। खेतों में लहलहाती फसल अब जमीन पर गिर चुकी है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। स्थानीय किसान बेहद परेशान है और सरकार से तुरंत सहायता की मांग कर रहे हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से मौसम ने जब अचानक करवट ली तो कैसे किसान अब सर पीट रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं सहायता की। पूरा बयान सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मौसम ने अचानक करवट ली और किसान की फसल बर्बाद हो गए। इस मामले में किसान ऋषि चौधरी ने बताया है कि उन्होंने लगभग 6 एकड़ में गेहूं और मसूर की खेती की थी, लेकिन ओलावृष्टि ने उनकी पूरी फसल नष्ट कर दी। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि अब कर्ज चुकाना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों का कहना है कि घटना के बाद अब तक कृषि विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उनका आरोप है कि अधिकारियों से संपर्क करने की कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन कोशिश बेकार साबित हो रही है। उनके साइड से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा क्योंकि फोन भी नहीं उठाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी नाराज है और नाराजगी बढ़ती ही जा रही। गांव के लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रशासन नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा नहीं देता है तो वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। किसान प्राकृतिक आपदा के मार झेलने के बाद सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे। क्या कुछ कह रहे किसान, पहले उनका बयान सुनिए। खत्म है खेती, सब मट्टी पकड़ लिया। अच्छा, अब हम लोग का बाल बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, सब खत्म है। कितना खेती किए थे? 4 बीघा खेती किए थे। क्या हुआ? सब बूढ़ गया। कितना कर्ज लिए थे? 50,000 रुपया कर्ज लिए थे। क्या उम्मीद थी फसल कटने के बाद? मैं था जो कि बाल बच्चा को शादी ब्याह करेंगे, खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ, सब खत्म है। कर्जदार हो गए। कर्जदार हो गए। आपको हमको माथा पर में कर्जा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? मांग करते इसको मुआवजा दे सरकार। क्या नाम हुआ? सुनील चौधरी। के खेती किए, जो गेहूँ टोटल रात का आंधी में टोटल गिर गया। गेहूँ होता तो बेच करके कर्जा वाले को कर्जा दे देते, अपने भी खाते पीते, घर में भी रखते। बिल्कुल बर्बाद रात में आंधी आकर कर दिया। अब कौन रुपया होगा? कितना खेती करते हैं? 5 बीघा खेती करते हैं। कितना कर्ज लिए थे? 1 लाख रुपया कर्जा लिए हुए थे। क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। बर्बाद किया। सब खेती में लगा दिए, सब बर्बाद हो गया। बड़ी उम्मीद थी। बड़ी उम्मीद थी, क्या कर? सब बर्बाद हो गया। अब कहाँ से सधावेंगे? कब हुआ है बर्बाद? बर्बाद रात हुआ है। रात हुआ। 19-20 तारीख के रात में। अच्छा, क्या क्या चीज की फसल करते हैं आप? गेहूँ मौसरी। क्या नाम हुआ? नागेंद्र चौधरी। सब गेहूं गिर गया है, एकदम धरती पकड़ लिया। अब इस समय हमको लाभे नहीं है, सब खत्म है। कर्ज लेके गेहूं किए थे। कितना खेती किए थे? 5 बीघा गेहूं किए हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ? सब हवा में गिर गया, धरती पकड़ लिया। अब हम कहाँ से क्या करेंगे? क्या उम्मीद थी? उम्मीद थी कि नहीं गिरता था गेहूं होता, अब गिर गया। हम लोग तो चौपट है साफ। अच्छा, कितना खेती किए थे? 5 बीघा किए हैं। कितना कर्ज लिए थे? कर्जा कम से कम हमको इस पर 5 बीघा पर 1.5 लाख रुपया खर्चा है। खर्चा है। हाँ, अब क्या उम्मीद है? अब उम्मीद को पैसा नहीं आता है। अच्छा, क्या क्या करवाए थे खेत में जुताई? खेत में जुताई में पहला नंबर जुताई किए हैं, इसके बाद खाद छींटे हैं, खाद तरी में दिए हैं, पानी पटाए हैं। बताइए 250 रुपये घंटा, ये कहाँ से हम लोग अभी करेंगे, पूर्ति करेंगे? आप क्या नाम हुआ? राम सुंदर चौधरी। ठीक हुआ। किसानों को तो रात में जो आंधी और तूफान आया है, इससे तो किसान मर रहा है। और मर क्या रहा है? मर गया है। अब उठने का उसके किसान को होश नहीं है, क्योंकि आपके सामने हम दिखा रहे हैं खेत में पूरा गेहूं सो गया है। तो किसान जब गेहूं सो गया तो किसान सो गया। ऐसा सोया हुआ है कि यहाँ पे अगर कोई बैठ जाए तो बाप बाप करके छाती पीट करके मर जाएगा किसान। और यह किसान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एक तो यहाँ के सरकार जो वर्तमान में सरकार है, उन्होंने तो पहले किसान पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई ध्यान नहीं है। इसलिए कि किसान कहीं से 10% पे कर्जा लेकर के, आम आदमी से कर्जा लेकर करके खेती करता है। और क्योंकि केसीसी लोन सरकार टाइम पे देता नहीं है और नहीं देता, इसे केसीसी के चक्कर में बाहर से कर्जा लेना होता है। यही कारण है जो देख लीजिए आपके सामने। यहाँ महाजन को कैसे चुकाया जाएगा? महाजन को कैसे चुकाया जाएगा? यहाँ पे किसान, एक एक किसान यहाँ आपके सामने है। सारे किसान से आप पूछ सकते हैं क्या कहाँ से लाए थे और क्या किए थे। लगभग हम अपने खुद खेती किए थे, जो कि मैं यहाँ का एक वार्ड सदस्य भी हूँ। उसके बावजूद भी
वार्ड सदस्य पे कोई ध्यान नहीं है, लेकिन हम लोग खेती के जरिए और एक किसान के बेटा होने के कारण, और यहाँ पे मैंने खेती किया, खेती करने के बाद आपके सामने है, हम लोग कहाँ से कर्जा देंगे, यह सरकार को ध्यान नहीं है। अब आगे सरकार जो सुनवाई करे, मैं सरकार से यही मांग करूंगा, किसानों को मुआवजा, उचित वो मुआवजा जो हो वो किसान को मिले। ठीक है, हाँ जी, क्या कहिएगा? हम यही कहेंगे कि हम रात जो आंधी और तूफान आया वह हम किसानों के लिए आपत्ति का समय था। खेती किए हैं, लोन लेकर के 10%, सरकार से तो कोई मदद मिलता नहीं है, हम 10% बाहर से महाजन से पैसा लेकर के खेती किए और वह भी सब बर्बाद हो गया। न घर अपने परिवार को कुछ कर पा रहे हैं, न हम साल भर क्या खाएंगे वो भी मेरे पास नहीं रहा। महाजन का कर्जा है और सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रहा अभी तक। एक बार और हुआ था, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ पता नहीं आया हम लोगों का। तो हम लोग क्या कहेंगे सरकार को? ये सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि जो हमारा फसल बर्बाद हुआ है उसका उचित मुआवजा जो हो वह सरकार यथाशीघ्र देने का कष्ट करेंगे। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र चौधरी। तो सुना आपने, किसानों के सामने एक भारी संकट मंडरा चुका है। उनकी फसल नष्ट हो चुकी है, लेकिन बार बार किसी पदाधिकारी को फोन लगाने के बावजूद उनके तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा है, जिससे वो बेहद परेशान है और साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं जिससे हम कर्ज की रकम को अदा कर पाएं। अगर सरकार मदद नहीं करती है तो हम सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमें यह भी जरूर बताएं कि क्या आपके इलाके में भी तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण फसल नष्ट हुए हैं, तो हमें लिखकर जरूर बताएं ताकि हम आगे आपके इलाके के भी खबर को इस चैनल पे अपडेट कर सकें। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें